नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में तो पानी ने घरों में दस्तक दे दी है। नागवासुकी, छोटा बखाड़ा, सलोरी, दारागंज और कछारी जैसे निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों के कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से थोड़ी नीचे बह रही हैं, लेकिन जलस्तर जिस गति से बढ़ रहा है उससे अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में यह खतरे के निशान के करीब पहुंच सकता है। बता दें कि गंगा और यमुना के जलस्तर का डेंजर लेवल 84.73 मीटर निर्धारित है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से ही सक्रियता बढ़ा दी है। राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नावों और भारी वाहनों की मदद ली जा रही है। कई इलाकों में स्कूल और सामुदायिक भवनों को राहत शिविरों में बदल दिया गया है। गंगा के जमुना के जलस्तर बढ़ने से यहाँ नागवासुकी के किनारे किनारे लगभग 300-350 घर प्रभावित होते हैं। इधर बगल में छोटा बखाड़ा है, वहाँ पे भी कम से कम हजारों घर प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं होती है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं होती है, आम नागरिक को ऑफिस जाने में समस्याएं होती हैं, काम करने में समस्याएं होती हैं, राशन लाने में समस्याएं होती हैं, साग सब्जियां, तमाम संघर्ष करने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। और कोई ये पहली बार नहीं है, ये हर बार की समस्या है। और इस बार तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोग इससे अभी से परेशान हो चुके हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। ये नागवासुकी एरिया है, यहाँ पे लगभग 20 से 25 घर अभी तक प्रभावित हुए हैं। अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो 1-2 दिन में करीब 50-60 घर प्रभावित हो जाएंगे। दिक्कत तो है, पानी बढ़ेगा तो आने जाने में समस्या है, गंदगी है, लेकिन नगर निगम के लोग सफाई में लगे हुए हैं, सफाई हो रही है, सफाई अभियान जारी है। पानी तेजी से बढ़ रहा है, लहरें तेज है, हवा भी चल रही है। प्रयागराज का कौन सा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है? प्रयागराज के इलाका भी इस एरिया में बखाड़ा, सलोरी, ये सब हाँ पर पहुँचने ही वाला है। 1-2 दिन के अंदर बखाड़ा और सलोरी के ऊपर पानी पहुँच जाएगा। विनोद श्रीवास्तव। प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव मोड में रखा है। हर इलाके की पैनी निगरानी की जा रही है। जल निगम, जलकल, स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ की टीमें आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में एहतियातन तौर पर बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, जिससे कोई दुर्घटना न हो सके। बहरहाल यूपी न्यूज 9 की टीम लगातार स्थिति पर निगाह बनाए हुए है। स्थानीय नागरिकों से प्रशासन की अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ऐसी ही जरूरी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज 9 के साथ। धन्यवाद।